कभी कभी प्यार कहने से ज्यादा महसूस करने में खूबसूरत लगता है। आर्यन मल्होत्रा 32 साल का एक सख्त, रिजर्व्ड और परफेक्शनिस्ट प्रोफेसर जो अपनी क्लास में डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखता है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उनसे डरते हैं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी पर से नजर हटाना भी मुश्किल होता है। पर कम ही लोग जानते हैं कि इस प्रोफेसर के चेहरे के पीछे एक गहरा राज छिपा है, जो उसके अतीत में कहीं दफन है। दूसरी तरफ आयरा मेहरा 24 साल की एक बेबाक, फन लविंग और जिद्दी लड़की, जिसे हर चीज पर सवाल करने की आदत है। वो आर्यन की क्लास में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिससे वो चिढ़ जाते हैं, लेकिन उसकी बातों में एक अलग ही मासूमियत है, जो किसी भी पत्थर दिल को रोंग आने की ताकत रखती है। कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब एक कॉलेज ट्रिप के दौरान दोनों एक वीरान हवेली में फंस जाते हैं। यहाँ सिर्फ तूफानी बारिश नहीं, बल्कि उनके अतीत के तूफान भी जाग उठते हैं। आर्यन का एक ऐसा सच सामने आता है जो आयरा को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या कभी कभी किसी से नफरत सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि दिल उसकी तरफ खींचने से डरता है। प्यार, नफरत, दर्द और एक अधूरी मोहब्बत की ये दास्तान शुरू होती है। चलिए शुरू करते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। यूनिवर्सिटी का शांत माहौल सुबह की ठंडी हवा में हल्की हलचल से भरा था। लॉन में कुछ स्टूडेंट्स अपने नोट्स रिवाइज कर रहे थे, तो कुछ कैंटीन के कोने में खड़े होकर मजाकिया गप्पों में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां 9 पर पहुंची, हर कोई चौकन्ना हो गया। इसका सिर्फ एक ही कारण था, प्रोफेसर आर्यन मल्होत्रा। आर्यन मल्होत्रा, जिसे यूनिवर्सिटी का सबसे सख्त और अनुशासन प्रिय प्रोफेसर माना जाता था, उसकी क्लास किसी मिलिट्री ट्रेनिंग से कम नहीं होती थी। क्लासरूम के बाहर खड़े स्टूडेंट्स ने अपने कपड़े ठीक किए, बैग संभाला और जल्दी से अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। एक बार क्लास शुरू हो गई तो उसमें लेट एंट्री का मतलब था सीधे डिटेंशन। क्लासरूम का दरवाजा खुला और प्रोफेसर आर्यन ने अंदर कदम रखा। काले रंग की फॉर्मल शर्ट और पैंट में उनका व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली लग रहा था। उनकी भूरी गहरी आंखें क्लास के हर स्टूडेंट पर एक पल के लिए ठहरी और सभी ने अपनी नजरें झुका ली। उनकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली थी कि लोग बिना किसी आदेश के अनुशासन में आ जाते थे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उनकी आवाज भारी और गहरी थी। उसमें एक अजीब सा असर था, ऐसा जैसे हर शब्द किसी आदेश की तरह लगे। स्टूडेंट्स ने एक स्वर में जवाब दिया, गुड मॉर्निंग सर, और फिर पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। हर कोई उनकी पहली ही लाइन से समझ गया था कि आज का दिन भी उतना ही गंभीर रहने वाला था जितना हर बार होता था। लेकिन तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक हलचल हुई। एक्सक्यूज मी सर, एक तेज, चहकती हुई आवाज ने सन्नाटे को भंग कर दिया। सबकी निगाहें तुरंत दरवाजे की ओर घूम गईं। वहां खड़ी थी एक लड़की, खुले बाल, ढीली सी हुडी, हाथ में कॉफी का कप और चेहरे पर बेपरवाही की मुस्कान। सर, लेट हो गई, लेकिन मेरी गलती नहीं थी। कैंटीन वाले ने कॉफी बनाने में टाइम लगा दिया। उसने एक नॉर्मल अंदाज में कहा, जैसे ये कोई बहुत ही सामान्य बात हो। क्लास में बैठे स्टूडेंट्स के मुंह से हल्की सी ओ नो जैसी आवाज निकली। किसी ने भी आज तक प्रोफेसर आर्यन से इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। आर्यन ने बिना किसी भाव के उसे देखा। उनकी आंखें ठंडी, बर्फ जैसी थीं, बिल्कुल नपे तुले अंदाज में। मिस मेहरा, इस क्लास में एक्सक्यूज नहीं चलते, सिर्फ नियम चलते हैं। लेट कमर्स नॉट अलाउड। उनका लहजा किसी ठंडी तलवार की तरह था, जो बिना शोर किए वार करती है। लड़की ने अपनी आंखें हल्के से घुमाई और धीरे से बड़बड़ाई, कितना रूड प्रोफेसर है यार। स्टूडेंट्स की सांसें अटक गईं। ये लड़की खत्म। आर्यन की निगाहें और भी गहरी हो गईं। क्या कहा आपने? लड़की ने बेपरवाही से एक सिप लिया और बोली, कुछ नहीं सर। वैसे ये नियम सब पर लागू होते हैं या सिर्फ मुझ पर? इस बार कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी हंसी दबाई, लेकिन कोई भी खुलकर हंसने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबकी नजरें अब प्रोफेसर आर्यन पर थीं। आर्यन ने टेबल पर अपनी उंगलियां हल्के से थकी। रूल सबके लिए है मिस मेहरा। अब क्लास में बैठना है तो बिना और बहस किए बैठ जाइए। लड़की मुस्कुराए, उसकी मुस्कान में एक अजीब सा शरारतीपन था। बहस करना मेरी हॉबी है सर, लेकिन फिलहाल आपकी क्लास को मेरी उपस्थिति का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। उसने मजाकिया अंदाज में कहा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आर्यन की आंखें उस पर कुछ पल ठहरी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस किताब खोली और अपना लेक्चर शुरू किया। लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहा, यार ये बंदा हद से ज्यादा सीरियस है, इसे लाइफ में थोड़ा फन डालने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी की घड़ी दोपहर के 1 बजने का इशारा कर रही थी। क्लास खत्म होते ही स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर बाहर निकलने लगे। किसी की चर्चा असाइनमेंट्स पर थी, तो कोई कैंटीन में लंच करने के लिए उत्साहित था।
हाल ही में खत्म हुई प्रोफेसर आर्यन मल्होत्रा की क्लास ने सबको एक बार फिर उनकी सख्ती का एहसास करवा दिया था, लेकिन कुछ लोगों पर इसका कोई असर नहीं था, जैसे कि आयरा मेहरा। आयरा क्लास से बाहर निकलते ही अपनी बेस्ट फ्रेंड निहारिका के साथ मस्ती के मूड में थी। उसके हाथ में अब भी कॉफी का कप था, जिससे वो छोटे छोटे घूंट ले रही थी। उसकी चाल में वही बेपरवाही थी जो हमेशा रहती थी। यार, ये प्रोफेसर मल्होत्रा सीरियसली किसी जासूस से कम नहीं लगते, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। निहारिका हंस पड़ी। क्यों, क्या उन्होंने तुम्हारे कॉफी कप को एक्सरे कर दिया? आयरा ने ठहाका लगाया। नहीं, लेकिन यार, इतना सीरियस कौन रहता है? मुझे पक्का लगता है कि ये घर पर भी अपनी मम्मी को गुड मॉर्निंग नहीं, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग कहकर विश करते होंगे। निहारिका ने उसे एक नया एंगल दिया। और शायद अपनी अलार्म क्लॉक को भी पनिशमेंट दे देते होंगे अगर वो टाइम से ना बजे तो। आयरा ने एक जोरदार हंसी लगाई और उसी वक्त वो अचानक से घूमी। धड़ाम, एक तेज झटका लगा और उसकी कॉफी हवा में उछली, सीधी जाकर किसी पर गिरी। सन्नाटा छा गया। कॉरिडोर में खड़े स्टूडेंट्स, जो अभी तक अपनी बातों में लगे थे, अचानक एक पल के लिए ठहर गए। किसी ने हल्की सी सीटी बजाने की कोशिश की, लेकिन वह भी अधूरी रह गई। आयरा ने झटके से अपनी नजर ऊपर की और उसके सामने खड़ा था प्रोफेसर आर्यन मल्होत्रा। उनकी परफेक्ट फॉर्मल शर्ट पर अब ब्राउन कलर का बड़ा सा दाग बन चुका था। कॉफी धीरे धीरे उनके कपड़ों में समा रही थी, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ एक चीज पर टिकी थीं, आयरा मेहरा। आयरा ने हल्के से ऊप्स वाला एक्सप्रेशन बनाया और साथ ही अपने कप को देखकर महसूस किया कि उसका प्यारा कैपुचिनो अब उसकी जगह प्रोफेसर की शर्ट पर चला गया था। आर्यन ने बिना किसी जल्दबाजी के धीरे से अपनी शर्ट देखी, फिर अपनी बर्फ जैसी ठंडी आंखों से उसकी ओर देखा। मिस मेहरा, क्या आपको कॉफी सिर्फ मेरी शर्ट पर गिराने में मजा आता है? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी खतरनाक कि अगर कॉफी की जगह कोई और तरल होता तो वो शायद खुद ही वापस कप में चला जाता। आयरा ने हल्की सी मुस्कान दबाने की कोशिश की, लेकिन वह चेहरे पर झलक ही गई। सर, मैं तो कहूंगी कि आपका दिन अच्छा हो गया, क्योंकि अब आपकी शर्ट भी मेरी फेवरेट कॉफी जैसी स्मेल कर रही है। कॉरिडोर में खड़े कुछ स्टूडेंट्स ने हल्के से आह भरी, जैसे कह रहे हो, बच जाओ बहन, अब नहीं बचने वाली। आर्यन के जबड़े हल्के से कस गए। आपको लगता है ये मजेदार है? आयरा ने मासूमियत से सिर हिलाया, थोड़ा सा। आर्यन ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पूरी आत्मशांति को इकट्ठा कर रहे हों ताकि इस वक्त किसी पर कहर न बरपा दे। फिर वह एकदम ठंडे लहजे में बोले, फाइन, अब आपको इस गलती की सजा मिलेगी। मीट मी इन माई कैबिन इन 10 मिनट्स। आयरा के पैरों में अजीब सी झिझक थी। उसके सामने एक दरवाजा था, जिसे खोलने के लिए उसे अपनी पूरी हिम्मत जुटानी पड़ रही थी। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को समझाया, आयरा तो कोई बच्ची नहीं है, बस एक प्रोफेसर ही तो है, कोई भूत थोड़ी ना। लेकिन उसका मन अब भी अंदर जाने को तैयार नहीं था। उसने दरवाजे पर हल्की सी नॉक की। अंदर से ठंडी आवाज आई, कम इन। ये आवाज सुनते ही उसके अंदर का डर और बढ़ गया, लेकिन अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसने दरवाजा खोला और अंदर झांका। केबिन वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, परफेक्टली अरेंज्ड, क्लासी और ठंडे माहौल वाला। बड़े से वुडन टेबल पर ढेर सारी किताबें और डॉक्यूमेंट्स रखे थे। एक तरफ लैपटॉप खुला हुआ था और दूसरी तरफ उनकी वही सफेद शर्ट रखी थी, जिस पर अभी भी हल्का सा कॉफी का दाग नजर आ रहा था। लेकिन इस पूरे केबिन में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो थी, वो थे प्रोफेसर आर्यन मल्होत्रा। वह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, हाथ में एक पेन घुमा रहे थे। उनकी आंखें सीधी आयरा पर टिकी थीं, जो धीमे कदमों से अंदर आए और सामने रखी चेयर पर बैठ गई। बस बैठते ही आवाज आई, परमिशन दी किसने बैठने की? आयरा के दिमाग में जैसे झटका लगा। उसने फौरन चेयर से उठते हुए सर खुजलाया। ऊप्स, रिफ्लेक्स एक्शन, सर। आर्यन की आंखों में कोई इमोशन नहीं था। मिस मेहरा, आपको लगता है कि मैं यहां फालतू बैठा हूं कि आपके जैसे स्टूडेंट्स की ड्रामेबाजी सहूं? आयरा ने होंठ दबाए। नहीं सर, लेकिन मैं सच में सॉरी हूं। मुझे नहीं पता था कि आप वहां खड़े हैं, वरना। आर्यन ने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले अपने टेबल से एक पेपर उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। इस पर साइन करिए। आयरा ने कंफ्यूज होकर पेपर उठाया और पढ़ने लगी। जैसे जैसे शब्द उसकी आंखों के सामने आए, उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। मैं, आयरा मेहरा, प्रोफेसर आर्यन मल्होत्रा की शर्ट पर कॉफी गिराने और क्लास में अनुशासन भंग करने के लिए पब्लिकली माफी मांगने के लिए तैयार हूं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। व्हाट? सर, ये तो बहुत ज्यादा है। आर्यन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी सजा।
या फिर आप कॉलेज के डिसिप्लिन हेड के सामने डिस्कस करना चाहेंगी? आयरा के चेहरे का रंग उड़ गया। डिसिप्लिन हेड? अगर ये बात वहां तक गई तो उसकी रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। यूनिवर्सिटी में उसके नाम के जो फैन फॉलोअर्स थे वो सीधा उसे ट्रोल करना शुरू कर देंगे। नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। उसने गुस्से में आर्यन को देखा, जो अब भी अपनी ठंडी नजरों से उसे घूरे जा रहे थे। ठीक है सर, आप जीत गए। उसने पेन उठाया और पेपर पर साइन कर दिया। आर्यन ने पेपर उठाया और एक हल्की स्मिर्क दी। शानदार। अब कल सुबह असेंबली में अपनी गलती सबके सामने कबूल करें। आयरा की सांस अटक गई। ये आदमी इंसान है या टॉर्चर मशीन? उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की और गुस्से से आर्यन को देखा, लेकिन सामने बैठे प्रोफेसर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब बचा कैसे जाए? रात का सन्नाटा पूरे घर में पसरा हुआ था। हर तरफ गहरी शांति थी, लेकिन इस शांति के बीच एक हल्की सी हलचल थी। आर्यन के कमरे की खिड़की पर पड़ती हवा की सरसराहट, घड़ी की टिक टिक और उसके धीमे धीमे चलने की आवाज। आर्यन अपनी लाइब्रेरी में बैठा था। उसके चारों तरफ मोटी मोटी किताबों की अलमारियां थीं, जिनमें सलीके से किताबें रखी गई थीं। एक बड़ी सी लकड़ी की टेबल पर लैपटॉप खुला था, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक थी। काम करने के बजाय उसकी नजरें कहीं और थीं, एक पुरानी, हल्की पीली पड़ चुकी तस्वीर पर। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस तस्वीर के कोनों पर फिसल रही थीं। तस्वीर में एक लड़की थी, हंसती हुई, चमकती आंखों वाली, जैसे दुनिया की हर खुशी उसके पास हो। आर्यन ने गहरी सांस ली और तस्वीर को हल्के से छुआ। उसकी आंखें नमी से भरने लगी। उसने धीमे से फुसफुसाया, काश तुम यहां होती। तस्वीर को पलटते ही पीछे कुछ लिखा हुआ था। हल्की रोशनी में भी वो साफ पढ़ सकता था। समीर की दुनिया, सिर्फ उसकी छोटी बहन अनन्या। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। अचानक दिमाग में पुरानी यादें कौंध गई। एक तेज रफ्तार कार, चीखों से गूंजती सड़क, खून से सनी हुई एक छोटी सी बॉडी, और आर्यन का खुद को बुरी तरह चीखते हुए पाना। उसकी सांस भारी होने लगी। उसने झटके से आंखें खोली और तस्वीर को कसकर पकड़ा। उंगलियां धीरे धीरे मेज पर मुट्ठी में बंध गईं। मैंने कसम खाई थी, मैं कभी किसी से लगाव नहीं रखूंगा, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, दिमाग में एक और तस्वीर उभर आई। आयरा की शरारती मुस्कान, उसकी बेफिक्री, उसकी अटपटे जोक्स, और वो अंदाज जो किसी भी नियम कायदे को नहीं मानता था। आर्यन ने गुस्से में तस्वीर वापस रखी और खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर दूर तक फैला अंधेरा उसे घूर रहा था, जैसे उसे उसके अतीत की याद दिला रहा हो। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन उसे एहसास हो रहा था कि आयरा उसकी शांत दुनिया में एक तूफान लाने वाली थी, एक ऐसा तूफान जिससे बचना अब नामुमकिन था। आयरा की आंखें चौड़ी हो गईं। सर, प्लीज, मुझे डिटेंशन मत दीजिए। मेरे हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन ये मत करिए। आर्यन ने बिना कोई और शब्द कहे उसे एक ठंडी निगाह से देखा और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उनके जाते ही स्टूडेंट्स ने आयरा की तरफ देखा, जो अब भी एक जगह खड़ी थी, चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट लिए हुए। हे भगवान, उसने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने किसके साथ पंगा ले लिया? निहारिका ने उसकी पीठ थपथपाई, चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। अब मजा आएगा। कॉलेज असेंबली हॉल में हलचल मची हुई थी। हर ओर स्टूडेंट्स के फुसफुसाने की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ लड़कियां एक्साइटमेंट में एक दूसरे से पूछ रही थीं कि आज क्या तमाशा होने वाला है, तो कुछ लड़के हंसी दबाते हुए कंधे उचकाकर खड़े थे। सबको पता था कि कुछ धमाकेदार होने वाला है। प्रोफेसर आर्यन मल्होत्रा पहली बार किसी स्टूडेंट को पब्लिकली माफी मांगने को कह रहे थे, और वो भी आयरा मेहरा को, जिसका दूसरा नाम ही बवाल था। आयरा मंच के पास खड़ी थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं, और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था, अगर थोड़ी और टेंशन हुई तो वह हार्ट अटैक से गिर पड़ेगी। उसने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाई, तू कर सकती है आयरा, बस एक छोटा सा स्पीच और फिर सब खत्म। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और सामने आर्यन को खड़े देखा। हमेशा की तरह उनका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, आंखों में वही जमी हुई ठंडक, और बाहें सीने पर मोड़ी हुई। उनकी आंखों में हल्की सी चेतावनी थी, जैसे कह रहे हो, बेवकूफी करने की जरूरत नहीं, बस जल्दी खत्म करो। आयरा ने हल्का सा गला खनखारते हुए माइक पकड़ा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसकी आवाज थोड़ी कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। आज मैं यहां अपनी एक गलती कबूल करने आए हूं। हॉल में हल्की हलचल हुई। कुछ स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को उत्सुकता से देखा। कल मैंने गलती से प्रोफेसर आर्यन की शर्ट पर कॉफी गिरा दी थी और अचानक भीड़ में से किसी लड़के ने चिल्लाकर पूछा। आयरा ने उसे घूरा और फिर माइक में बोली,
और मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने इतनी महंगी शर्ट को खराब कर दिया। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। स्टूडेंट्स हंस हंसकर एक दूसरे को धक्का देने लगे, कुछ तो सीटियां बजाने लगे। आर्यन की आंखें एक सेकंड के लिए सिकुड़ गईं। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन भले ही वैसा ही ठंडा था, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा इशारा था, मिस मेहरा, बचने का कोई चांस नहीं है। उन्होंने हल्का सा सिर झुकाया और बेहद ठंडे स्वर में बोले, मिस मेहरा, अगर आपने मजाक पूरा कर लिया हो तो सही से माफी मांग लीजिए। आयरा ने होंठ दबाए और फिर बिना हिचकिचाए बोली, सॉरी सर, आगे से कोशिश करोगी कि कॉफी गिराने से पहले आपका लोकेशन चेक कर लूं। हॉल फिर से हंसी से गूंज गया। स्टूडेंट्स तो जैसे पागल हो गए थे। हंसी का ठहाका इतना जोरदार था कि कुछ फैकल्टी मेंबर्स ने भी सिर घुमाकर देखने की कोशिश की। आर्यन ने गहरी सांस ली। चेहरे पर हल्की झुंझलाहट आई, लेकिन तुरंत कंट्रोल कर लिया। उनकी आंखों में अब गहरी गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, मिस मेहरा, अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक मजाक था, तो अगली बार सजा और कड़ी होगी। अब की बार हॉल में खामोशी छा गई। स्टूडेंट्स धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। आयरा की हंसी भी हल्की पड़ गई। उसे एहसास हुआ कि आर्यन सिर्फ एक सख्त प्रोफेसर नहीं थे, बल्कि उन्हें अनुशासन से कोई समझौता पसंद नहीं था। वो अब तक इस सिचुएशन को हल्के में ले रही थी, लेकिन अब उसे पहली बार लगा कि उसने शायद गलत इंसान से पंगा ले लिया था। लाइब्रेरी के अंदर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। लकड़ी की पुरानी अलमारियों में किताबें करीने से सजी हुई थीं, और हल्की हल्की मध्यम रोशनी हर तरफ फैली थी। कहीं कहीं धीमी आवाज में पन्ने पलटने की आवाजें आ रही थीं। कुछ स्टूडेंट्स इधर उधर टेबल पर बैठे पढ़ाई में लगे थे, और कुछ बस किताबें लेकर दिखावे के लिए बैठे थे, क्योंकि असल में उनकी पूरी दिलचस्पी अपने फोन में थी। आयरा एक ऊंची शेल्फ के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक किताब थी, लेकिन उसका ध्यान वहां नहीं था। दिमाग में बस सुबह का तमाशा घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो उस प्रोफेसर आर्यन मल्होत्रा ने उसे पूरे कॉलेज के सामने माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। उसने मन ही मन गुस्से से बुदबुदाया, ये आर्यन मल्होत्रा कौन समझता है खुद को? हिटलर का लॉस्ट कजिन है क्या? उसने झल्लाकर किताब खोली, फिर दोबारा बंद कर दी। पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। इतना एटीट्यूड किस लिए? हाँ, गलती हो गई, लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि उसे कॉलेज स्कैंडल बना दिया जाए। वह यही सब सोच ही रही थी कि अचानक उसके पीछे से एक गहरी ठहरी हुई आवाज आए, मिस मेहरा, आप पढ़ने आए हैं या दिन भर मेरी ही बातें सोचने? आयरा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका पूरा शरीर एक सेकंड के लिए सन रह गया। उसने धीरे धीरे सांस ली और घबराते हुए पीछे मुड़ी। सामने वही खड़ा था, प्रोफेसर आर्यन मल्होत्रा, हाथ में एक मोटी किताब, चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस, और आंखों में वही अजीब सा ठहराव जिसमें न कोई गुस्सा था न मजाक, बस एक जमी हुई ठंडक। आयरा के चेहरे पर एक सेकंड के लिए घबराहट आई, फिर उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल किए। ये आदमी मेरे दिमाग के अंदर झांक सकता है क्या? उसने खुद से सवाल किया। आई मीन, मैं पढ़ रही थी, उसने झूठ बोला। आर्यन ने हल्का सा सिर झुकाया, किताब के पन्ने पलटे और बेहद शांत स्वर में कहा, इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप पिछले 15 मिनट से एक ही पन्ने को देख रही हैं। आयरा के होंठ थोड़े खुले रह गए। उसने जल्दी से किताब बंद की और झुंझलाकर बोली, कभी कभी एक ही चीज को बार बार देखने में मजा आता है। आर्यन के होठों के किनारे हल्के से ऊपर उठे, जैसे उसने उसकी बात पर एक फीकी सी मुस्कान दे दी हो। गुड, उसने सिर हिलाया। वैसे कल की असेंबली में आपका ड्रामा काफी एंटरटेनिंग था। आयरा ने आंखें घुमाई, तो आपने मजा लिया? आर्यन ने बेहद संयमित अंदाज में सिर हिलाया। नो, मैं सिर्फ देख रहा था कि आप किस हद तक गैर जिम्मेदार हो सकती है। आयरा को लगा किसी ने उसके दिमाग पर हथौड़ा मार दिया हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या मैं आपको इतनी ही बेवकूफ लगती हूं? उसने चिढ़कर पूछा। आर्यन ने हल्के से सिर झुकाया और लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मुझे जो लगना चाहिए वो तो वक्त बताएगा मिस मेहरा, लेकिन मुझे लगता है आप खुद भी नहीं जानती कि आप कौन है। उसके शब्द सीधा आयरा के दिल में कहीं गहरे उतर गए। वो चुपचाप उसे देखती रही, लेकिन बोल कुछ नहीं पाए। आर्यन बिना कुछ और कहे आगे बढ़ गया, किताब उठाई और लाइब्रेरी के दूसरे कोने में जाकर बैठ गया। लेकिन आयरा वहीं खड़ी रही, उलझन में डूबी हुई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। उसके शब्द, उसकी नजरें, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। कहीं न कहीं उसकी सख्ती के पीछे कोई राज था, कोई अनकहा दर्द। कॉलेज की लाइब्रेरी लगभग सूनी हो चुकी थी। बड़ी बड़ी लकड़ी की अलमारियों के बीच सिर्फ हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। किताबों की खुशबू और सन्नाटे का अजीब सा मेल था।
जो इस जगह को बाकी दुनिया से अलग कर देता था। ज्यादातर स्टूडेंट्स जा चुके थे, कुछ ही लोग इधर उधर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वे भी अपनी चीजें समेट रहे थे। लाइब्रेरी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड धीरे धीरे राउंड लगा रहे थे, लेकिन अंदर की शांति को कोई भंग नहीं कर सकता था। एक कोने में किताबों के ऊंचे ढेर के पीछे आयरा चुपचाप बैठी थी। उसकी नजर किताब पर थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। आप खुद भी नहीं जानती कि आप कौन हैं, आर्यन मल्होत्रा के कहे ये शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने झुंझलाकर पन्ना पलटा, फिर तुरंत वापस किया। उसने पिछले आधे घंटे में यही काम 10 बार किया था। ये आदमी हमेशा इतनी फिलोसॉफिकल बातें क्यों करता है? उसने खुद से बुदबुदाया। क्या ये पहले किसी शायर का जॉब करता था? वो किताब बंद करके उठने ही वाली थी कि अचानक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। लाइब्रेरी अब लगभग खाली थी, तो ये आवाज कहां से आए? उसने धीरे से झांक कर देखा। आर्यन मल्होत्रा लाइब्रेरी के सबसे पिछले कोने में बैठा था। उसके सामने एक पुरानी, धूल से भरी किताब खुली थी। हल्की रोशनी में उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी लग रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाला ठंडा एक्सप्रेशन इस वक्त नदारद था। वो पन्ने पलट रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग कहीं और है। आयरा ने गौर किया कि उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। और फिर किताब उसके हाथ से गिर गई। आयरा का दिमाग सोचने से पहले ही उसके पैरों ने फैसला कर लिया। वो तुरंत आगे बढ़ी, झुकी और किताब उठा ली। क्या आप ठीक है? उसके मुंह से खुद ब खुद निकल गया। आर्यन ने धीरे से सिर उठाया। एक पल के लिए उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द झलका, लेकिन फिर 1 सेकंड के भीतर वो वापस अपने सख्त रूप में आ गए। तुम इतनी देर से यहां क्या कर रही हो? उसकी आवाज में वही जमी हुई ठंडक थी। आयरा ने अपनी आंखें घुमाई। स्टडी कर रही थी, कुछ लोगों की तरह गहरी सोच में नहीं खोई थी। आर्यन ने बिना एक भी शब्द कहे किताब उसके हाथ से ली और अलमारी में रख दी। लाइब्रेरी बंद हो रही है, अब जाओ यहां से। आयरा ने एक पल के लिए सोचा कि उसे पूछना चाहिए, वो इतनी देर से यहां क्या कर रहा था, किस सोच में था, उसकी उंगलियां क्यों कांपी थीं? लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। ठीक है सर, लेकिन एक बात कहूं? आर्यन ने हल्की झुंझलाहट के साथ उसकी तरफ देखा। आयरा ने हल्की सी मुस्कान दी। आप जितने सख्त बनने की कोशिश करते हैं, उतने हैं नहीं। आर्यन के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने ही वाला था कि तभी लाइट झपकने लगी। खिड़की जोर से हिली और अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। बिजली जाने वाली है, आर्यन ने तुरंत कहा। आयरा ने घबराकर इधर उधर देखा। ओह गॉड, मैं अंधेरे से डरती हूं। और अगले ही पल पूरी लाइब्रेरी अंधेरे में डूब गई। आयरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा फैला था। लाइब्रेरी का सन्नाटा अब पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। सिर्फ खिड़की से आती ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, और कहीं दूर से गार्ड के जूतों की धीमी आहट आ रही थी। सर, उसकी आवाज हल्की लेकिन घबराई हुई थी। कुछ पल के लिए कोई जवाब नहीं आया। फिर अंधेरे में से एक गहरी आवाज उभरी, सख्त लेकिन शांत। मिस मेहरा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहां हूं। आयरा ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड। वैसे ये कॉलेज इतना आउटडेटेड क्यों है? एक इन्वर्टर तक नहीं? आर्यन की हल्की सांस सुनाई दी, जैसे उसने सिर हिलाया हो। अक्सर लाइब्रेरी में ऐसा होता है, अब बस कुछ मिनट इंतजार करो। आयरा ने अंधेरे में आंखें घुमाई, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि अगर कोई खो जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर रास्ता टटोलने की कोशिश की। सर, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अपनी जगह पर खड़ी रहो, वरना किसी चीज से टकरा जाओगी। ग्रेट, मैं पहले से ही एक डरावने माहौल में हूं, और आप इसे और हॉरर बना रहे हैं। आयरा के बोलते ही अचानक खिड़की जोर से हिली और उसके साथ ही एक भारी भरकम किताब ऊंची शेल्फ से नीचे गिरी। वो आयरा लगभग उछल पड़ी। आर्यन की टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि किताब जमीन पर औंधी पड़ी थी। धूल से भरी उसकी जिल्द पर धुंधले सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था। मल्होत्रा फाइल्स। आयरा ने भौहें उठाई। मल्होत्रा? उसने अचरज से आर्यन की तरफ देखा। सर, ये आपकी फैमिली से रिलेटेड है? आर्यन का चेहरा टॉर्च की हल्की रोशनी में भी बिल्कुल खाली था। उसने जल्दी से किताब उठाई और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उसका कवर झाड़ा। यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें जानना चाहिए। आयरा ने भौचक्की होकर उसे देखा। इतना सीक्रेट क्यों? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस किताब को सावधानी से अपनी जैकेट के अंदर डाल लिया। आयरा को अब और भी शक हो रहा था। उसने कभी आर्यन को इस तरह घबराते नहीं देखा था।
वो हमेशा ठंडे दिमाग से सोचने वाला, हर सिचुएशन को आसानी से हैंडल करने वाला इंसान था। लेकिन अभी, सर, उसने धीरे से कहा, अगर इस किताब में कुछ ऐसा है जो आपको परेशान करता है, तो आपको किसी से शेयर करना चाहिए। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे के हाव भाव अब भी ठंडे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द झलक गया। हर कहानी बताने लायक नहीं होती, मिस मेहरा। कुछ बातें अतीत में दबी रहें तो ही अच्छा है। आयरा को पहली बार लगा कि आर्यन सिर्फ एक सख्त प्रोफेसर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान है जो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाकर रखते हैं। वो अंधेरे में खड़ी थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि असली अंधेरा सिर्फ इस लाइब्रेरी में नहीं था। कुछ ऐसा था जो आर्यन ने दुनिया से छुपा रखा था, शायद खुद से भी। आयरा टेबल पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान उसके हाथ में पकड़ी कॉफी पर नहीं था। कप से भाप निकलकर हवा में घुल रही थी, लेकिन उसने एक बार भी उसे होठों तक नहीं लगाया। उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। कल रात की घटना बार बार उसके जहन में घूम रही थी। लाइब्रेरी का अंधेरा, वो रहस्यमयी मल्होत्रा फाइल्स, और आर्यन सर का बदला हुआ एक्सप्रेशन, कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। आखिर ऐसा क्या था उस किताब में जो उन्होंने उसे देखने तक नहीं दिया? आयरा ने अपनी हथेली से हल्के से माथा दबाया। वो खुद को समझा रही थी कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी दिमाग था कि मानने को तैयार नहीं था। हे भगवान, ये लड़की तो आज चाय पानी तक भूल गई। रोशनी की आवाज के साथ ही एक तेज झटका महसूस हुआ। वो सामने वाली कुर्सी पर धप से बैठ चुकी थी और हाथ लहराकर उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। कहाँ खोई हो, मैडम? आज पहली बार कॉफी ठंडी होने दी है। आयरा चौंकी। क्या? ओह, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रोशनी ने उसे संदेह से देखा, फिर टेबल पर रखे कप की तरफ इशारा किया। आयरा मेहरा और ठंडी कॉफी, नामुमकिन, जरूर कुछ गड़बड़ है। आयरा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान भटक गया था। रोशनी ने उसकी आंखों में झांकते हुए शरारती मुस्कान दी। झूठ मत बोल, कहीं वो हमारे खड़ूस प्रोफेसर तो दिमाग में नहीं घूम रहे? आयरा ने गहरी सांस ली। सच कहूं तो हाँ, पर उस तरह से नहीं जैसा तू सोच रही है। अब रोशनी और ज्यादा उत्साहित हो गई। उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर रख दिए। मतलब, डिटेल्स चाहिए मुझे। आयरा ने एक पल को सोचा, फिर धीरे धीरे पूरी बात बता दी। लाइब्रेरी में ब्लैकआउट, वो पुरानी किताब जो अचानक शेल्फ से गिरी, उसका नाम, और फिर आर्यन सर का अचानक बदला हुआ एक्सप्रेशन। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, रोशनी का एक्साइटमेंट भी बढ़ता गया। मतलब हमारे कड़क प्रोफेसर के पास कोई डार्क पास्ट है? आयरा ने धीरे से सिर हिलाया। और मुझे ये जानना है। रोशनी ने भौहें ऊपर चढ़ाई। पर क्यों? आयरा को खुद से भी यही सवाल करना चाहिए था। उसे आर्यन सर की लाइफ में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही थी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उनके अंदर छुपे राज क्या है, या फिर कुछ और था? उसने बिना जवाब दिए धीरे से अपनी कॉफी उठाई और एक घूंट भरा, लेकिन कॉफी अब ठंडी हो चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्यन सर की आंखों में वो ठंडापन था जो उसने कल देखा था। आयरा ने तय कर लिया था, वो मल्होत्रा फाइल्स के बारे में पता लगाएगी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उस फाइल में ऐसा क्या था जो आर्यन सर को इतना बेचैन कर गया? लाइब्रेरी में घुसते ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दोपहर का समय था, कुछ ही स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे। ज्यादातर कोर्स बुक्स में बिजी थे, लेकिन आयरा का ध्यान बस उस शेल्फ की ओर था जहां से कल वो फाइल गिरी थी। उसने तेज कदमों से वहां पहुंची और किताबों के बीच अपनी उंगलियां फिराने लगी। कोई पुरानी फाइल तो होगी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने माथे पर शिकन डाली। जाहिर है, आर्यन सर इसे अपने साथ ले गए होंगे, पर शायद यहां कुछ और सुराग मिल जाए। वो ध्यान से शेल्फ को देखने लगी। कुछ किताबें धूल से भरी हुई थीं, जबकि कुछ नई लग रही थीं। उसने अपनी उंगलियों से धूल साफ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। आयरा, तुम कुछ ढूंढ रही हो? वो चौंक गई और पलटकर देखा। मिसेज शर्मा, लाइब्रेरियन, उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उनकी तेज नजरें हमेशा की तरह उसे जांच रही थीं। आयरा ने झिझकते हुए कहा, अरे नहीं, बस ऐसे ही। वैसे मल्होत्रा नाम से कोई पुराना रिकॉर्ड है क्या? मिसेज शर्मा ने गहरी सांस ली और रजिस्टर को पलटना शुरू किया। मल्होत्रा? हाँ, एक फाइल थी, लेकिन उसे किसी ने ले लिया है। आयरा चौंकी। किसने? मिसेज शर्मा ने एक सेकंड के लिए उसे देखा, फिर धीरे से कहा, प्रोफेसर आर्यन मल्होत्रा। आयरा के दिमाग में घंटी बजी। मतलब ये फाइल उनकी ही फैमिली से जुड़ी थी। उसके मन में हजारों सवाल दौड़ने लगे। अगर ये किसी आम रिकॉर्ड से जुड़ा होता, तो आर्यन सर इसे खुद क्यों रखते?
क्या इसमें कुछ ऐसा था जिसे वो सबसे छुपा रहे थे? तभी किसी ने पीछे से कहा, क्या तुम मेरे पीछे जासूसी कर रही हो, मिस मेहरा? आयरा के रोंगटे खड़े हो गए। वो धीरे से पलटी। आर्यन दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर वही ठंडा एक्सप्रेशन था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था, जैसे वो नाराज भी थे और परेशान भी। आयरा को लगा जैसे किसी ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। मैं तो बस। आर्यन ने धीरे धीरे उसके पास कदम बढ़ाए। मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है और ये जानने की कोशिश मत करो। आयरा ने हिम्मत करके उनकी आंखों में देखा। तो फिर आप इसे इतना छुपा क्यों रहे हैं? आर्यन के जबड़े सख्त हो गए। उनकी आंखें पल भर के लिए झपकी, जैसे उन्होंने खुद को काबू करने की कोशिश की हो। फिर उन्होंने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात करने से सिर्फ दर्द बढ़ता है। उनके शब्दों में एक गहराई थी। वो पलटे और जाने लगे। आयरा ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, पर कभी कभी बात न करने से वो जख्म और गहरे हो जाते हैं, सर। आर्यन के कदम ठिठक गए। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़े रहे। आयरा को लगा जैसे वो कुछ कहने वाले थे, लेकिन नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बस धीरे धीरे आगे बढ़ गए और लाइब्रेरी के दरवाजे से बाहर निकल गए। आयरा को यकीन हो गया था, आर्यन की जिंदगी में कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर से तोड़ चुका था, और वो ये पता लगाए बिना नहीं रहने वाली थी। कॉलेज का माहौल आज कुछ अलग था। हलचल थी, कानाफूसी थी, और हर कोई बस एक ही बात कर रहा था, नए प्रोफेसर के आने की। कहते हैं बहुत ही यंग और डैशिंग है। हाँ, और सुना है पढ़ाने में भी काफी सख्त है। स्टूडेंट्स के बीच ये चर्चाएं तेज थी। आयरा अपनी दोस्त रोशनी के साथ कॉरिडोर में खड़ी थी, लेकिन उसे इन सब बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अरे सुना, नया प्रोफेसर बहुत ही स्मार्ट और यंग है, रोशनी ने उत्साह से कहा। आयरा ने अन्य ढंग से सिर हिलाया। मुझे उससे क्या? वैसे भी प्रोफेसर कोई भी हो, क्लास लेनी ही पड़ेगी। रोशनी ने उसकी ओर घूरा। तुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है ना? मेरी तो ख्वाहिश है कि कोई ऐसा प्रोफेसर आए जिसे देखकर क्लास करने का दिल करे। आयरा हंस पड़ी। तू सपने देखना बंद कर। हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, न कि प्रोफेसर्स को एनालाइज। रोशनी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खुला। कॉरिडोर में कुछ सेकंड के लिए हलचल रुक गई। स्टूडेंट्स की नजरें उस शख्स पर टिक गईं जो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकला था। लंबा कद, परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज, चार्मिंग पर्सनैलिटी। सूट में ढके हुए चौड़े कंधे, तीखी निगाहें और हल्की मुस्कान के साथ वो किसी भी आम प्रोफेसर जैसा नहीं लग रहा था। ओह माय गॉड, आयरा, देख, वो रहे। रोशनी फुसफुसाई। आयरा ने अन्य ढंग से उसकी ओर देखा, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा ध्यान उस शख्स पर टिक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके दिमाग में एक नाम गूंजा, रुद्रांश। उसके होठों से अनजाने में ही नाम फिसल गया। नया प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि रुद्रांश सिंह राठौड़ था। आयरा के शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। ये वही नाम था जो किसी जमाने में आर्यन के अतीत से जुड़ा हुआ था। क्या ये सच में वही रुद्रांश है या सिर्फ एक इत्तेफाक? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रुद्रांश ने पूरे कॉलेज स्टाफ और स्टूडेंट्स पर एक नजर डाली, लेकिन जैसे ही उसकी निगाहें आयरा पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठहर गया। फिर उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। मिस मेहरा, पहली मुलाकात में ही नाम लेकर बुला लिया, अच्छा लगा। उसकी आवाज में वही पुराना कॉन्फिडेंस था। आयरा को समझ ही नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करे। उसने खुद को शांत किया और धीरे से कहा, सर, आप। रुद्रांश हल्का मुस्कुराया। अब से मुझे प्रोफेसर रुद्रांश कहो। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो नजरअंदाज करना मुश्किल था। आयरा को उसके शब्दों में छिपी अजीब सी अनकही बात महसूस हुई। तभी माहौल और ठंडा हो गया। स्टाफ रूम के दरवाजे पर एक और शख्स खड़ा था। तेज निगाहें, गंभीर चेहरा और वही सख्त बॉडी लैंग्वेज। आर्यन मल्होत्रा। उसकी आंखों में गुस्सा था, एक ठंडा लेकिन गहरा गुस्सा। उसकी नजरें सीधे रुद्रांश पर टिकी थीं और उसके होठों से केवल एक ही सवाल निकला, ये यहाँ क्या कर रहा है? कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रुद्रांश के चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें अब कुछ और कह रही थीं। आयरा ने बारी बारी से दोनों को देखा। क्या चल रहा था इन दोनों के बीच? एक नए प्रोफेसर की एंट्री ने कॉलेज में हलचल तो मचा दी थी, लेकिन आयरा को लगने लगा था कि यह सिर्फ एक नई ज्वाइनिंग नहीं, बल्कि कोई पुराना राज था जो अब खुलने वाला था। स्टाफ रूम में एक अजीब सी टेंशन थी। कुछ ही मिनट पहले तक माहौल हल्का और सामान्य था,
लेकिन जैसे ही आर्यन और रुद्रांश आमने सामने आए, हवा में अजीब सा तनाव घुल गया। रूम में मौजूद बाकी टीचर्स और स्टाफ ने भी महसूस किया कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। रुद्रांश ने एक नजर आर्यन पर डाली और हल्की मुस्कान दी। क्या हुआ आर्यन, इतने सालों बाद भी वही ठंडा एक्सप्रेशन? उसकी आवाज में एक हल्का व्यंग्य था, जैसे वो जानबूझकर आर्यन को चिढ़ा रहा हो। आर्यन ने एक गहरी नजर उसके चेहरे पर डाली, उसकी आंखें सख्त हो गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके शब्द सख्त थे, ठंडे थे, और उनमें छुपी नाराजगी किसी से छिपी नहीं थी। आयरा ने दोनों को बारी बारी से देखा। इन दोनों के बीच ऐसा क्या था? आर्यन, जो हमेशा प्रोफेशनल और शांत रहता था, आज इतना गुस्से में क्यों लग रहा था? रुद्रांश ने हल्के से कंधे उचका दिए, जैसे ये सब उसके लिए मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। प्रोफेसर हूं, पढ़ाने आया हूं, तुम्हारी तरह। वो आराम से स्टाफ रूम के अंदर आया और कुर्सी खींचकर बैठ गया, जैसे ये पूरी बातचीत उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रही थी। स्टाफ रूम में मौजूद बाकी टीचर्स ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। वेलकम टू द कॉलेज, प्रोफेसर रुद्रांश। रुद्रांश ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर सबका अभिवादन किया, लेकिन उसकी नजर बार बार आयरा पर जा रही थी। यह आर्यन से छिपा नहीं था। आर्यन की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ी, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने चेहरे से कोई भी इमोशन गायब कर दिया। तभी उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन मेरे रास्ते में मत आना। उसके शब्दों में चेतावनी थी। रुद्रांश ने हल्की हंसी दी, लेकिन उसके चेहरे पर अब वही पुराना आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इंटेंस लुक था। आर्यन, तुम इतने सालों बाद भी बदले नहीं, लेकिन इस बार मैं सिर्फ तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। उसने एक पल का ब्रेक लिया, फिर धीरे से कहा, तुम्हारी जिंदगी में भी आऊंगा। आयरा ने देखा, आर्यन की मुट्ठी कस गई थी, उसकी सांसें गहरी हो गई थीं, और उसकी आंखों में एक ऐसा गुस्सा था जिसे उसने छिपाने की भी कोशिश नहीं की। स्टाफ रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सभी ने महसूस कर लिया था कि इस नए प्रोफेसर की एंट्री केवल एक जॉब ज्वाइनिंग नहीं थी। यह कोई पुरानी कहानी थी जो एक नए चैप्टर के साथ दोबारा खुल रही थी। और इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा था जो अभी तक किसी को नहीं पता था। आयरा पार्किंग लॉट में अपनी स्कूटी निकाल रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। सुबह स्टाफ रूम में हुई आर्यन और रुद्रांश की बातचीत उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। आर्यन हमेशा शांत, गहरे और संयमित रहने वाले इंसान थे, लेकिन आज उनका गुस्सा इतना साफ दिख रहा था कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। रुद्रांश को देखकर उनके चेहरे पर जो तनाव आया था, वह सिर्फ नाराजगी नहीं थी, कुछ और था। शायद कोई पुरानी चोट, कोई बीता दर्द, जिसे वह सालों से अपने अंदर दबाकर रखे हुए थे। इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था? आयरा खुद से यही सवाल कर रही थी कि अचानक एक गाड़ी तेजी से आई और ठीक उसके सामने आकर रुकी। ब्रेक की आवाज से वो घबरा गई और झटके से पीछे हटी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कार का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ और अंदर से रुद्रांश की मुस्कुराती हुई शक्ल नजर आए। उसकी मुस्कान में वही पुरानी शरारत थी, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था, एक अनकहा राज, एक छुपा हुआ इरादा। मिस मेहरा, रुद्रांश ने अपनी धीमी मगर प्रभावशाली आवाज में कहा, हमेशा इतने गहरे ख्यालों में खोई रहती हो या सिर्फ जब मैं आसपास होता हूं? उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे वो जानता हो कि आयरा किस बारे में सोच रही थी। आयरा ने भौहें चढ़ाई और ठंडे लहजे में बोली, सर, आप अचानक यहाँ क्यों रुके? रुद्रांश ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आया। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर की, जैसे किसी गंभीर विषय पर बात करने वाला हो। तुमसे बात करनी थी, आयरा ने थोड़ा चौंककर कहा। मुझसे? रुद्रांश की हल्की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम आर्यन के बारे में जानना चाहती हो, है ना? उसके इन शब्दों ने जैसे आयरा की धड़कनों को और तेज कर दिया। उसकी उंगलियां स्कूटी के हैंडल पर कस गईं। मैंने ऐसा कब कहा? उसने खुद को सामान्य करने की कोशिश की। रुद्रांश ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और हल्के झुककर उसकी आंखों में देखा। तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कह देती हैं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी इंटेंसिटी थी जिसने आयरा को असहज कर दिया। वो थोड़ा पीछे हटी और अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए बोली, अगर आपको कुछ पता है तो साफ साफ बताइए। रुद्रांश ने गहरी सांस ली। आर्यन और मैं बचपन से एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए एक अलग सा दर्द आया, जो उसने तुरंत छिपा लिया। आयरा के अंदर और भी सवाल उठने लगे। कैसी घटना?
रुद्रांश ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। जल्द ही सब पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उसके लहजे में एक रहस्य था और उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई। आयरा समझ नहीं पाई कि ये एक ऑफर था या चेतावनी, लेकिन एक बात साफ थी, रुद्रांश सिर्फ यहां पढ़ाने नहीं आया था। वो कुछ और चाहता था, और अब वह धीरे धीरे आयरा को उस खेल में खींच रहा था जिसका हिस्सा बनने के लिए वो तैयार नहीं थी। आर्यन बालकनी में खड़ा था, हल्की ठंडी हवा उसके बालों को छूकर गुजर रही थी। चांदनी रात थी, लेकिन उसके अंदर अंधेरा भरा हुआ था। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी, हल्की सी मुड़ी हुई, किनारे घिस चुके थे, लेकिन यादें अब भी ताजा थीं। फोटो में दो बच्चे थे, एक आर्यन और दूसरा रुद्रांश, हंसते मुस्कुराते, एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे हुए। वही दोस्ती जो एक वक्त उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, आज उसकी सबसे गहरी चोट बन चुकी थी। उसकी उंगलियां तस्वीर पर कसी और उसकी आंखों में अजीब सा दर्द उतर आया। कभी जो रिश्ता उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था, आज वही रिश्ता उसके लिए नफरत की वजह बन गया था। वह यादों के भंवर में डूब ही रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक झटके में उसका ध्यान टूटा। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। इतनी रात को कौन आ सकता है? उसने तस्वीर को मुट्ठी में भींचा, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही सामने जो चेहरा नजर आया, वो उसके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। आयरा, उसने हल्की भौहें चढ़ाई, तुम यहां इतनी रात को? आयरा ने हल्की झिझक के साथ कहा, मुझे आपसे बात करनी थी। आर्यन के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था इस वक्त। आयरा ने उसकी आंखों में झांका, मैं जानना चाहती हूं कि आपके और रुद्रांश सर के बीच क्या हुआ था। आर्यन के अंदर जैसे अचानक कोई अलार्म बज उठा। उसकी आंखों में एक पल के लिए झटका था, लेकिन अगले ही पल उसकी जगह गुस्सा आ गया। उसने बिना एक पल गवाए सख्त लहजे में कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आयरा ने कदम पीछे हटाने के बजाय आगे बढ़ाया, पर मुझे है, क्योंकि जब भी मैं आपको देखती हूं, मुझे लगता है कि आप अपने अंदर बहुत कुछ छुपा रहे हैं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, इस बार उसकी आंखों में गुस्से की बजाय एक गहरा दर्द था। एक ऐसा दर्द जिसे कोई देख तो सकता था, लेकिन समझ नहीं सकता था। उसकी उंगलियां अब भी मुट्ठी में भींची हुई तस्वीर पर कस गईं। कुछ बातें जितना कम जानो उतना अच्छा होता है, आयरा। आयरा ने हल्की आवाज में कहा, लेकिन कुछ बातें जानना जरूरी भी होता है, सर। आर्यन ने गहरी सांस ली और नजरें फेर ली। शायद वो अब और कुछ नहीं कहना चाहता था। शायद वह चाहता था कि आयरा चली जाए, क्योंकि यह उन जख्मों में से था जिन पर वह कभी किसी को मरहम लगाने नहीं देता था। लेकिन आयरा वहीं खड़ी रही। वो समझ रही थी कि आर्यन का पास्ट जितना रहस्यमयी था, उतना ही दर्दनाक भी। और शायद वो पहली इंसान थी जिसने उस दर्द को महसूस किया था। आर्यन धीरे धीरे बालकनी की ओर बढ़ गया, जैसे अतीत के भंवर में फिर से डूबने वाला हो। लाइब्रेरी में हल्की हल्की खामोशी थी। कहीं कहीं पन्ने पलटने की आवाज आ रही थी, कहीं किसी स्टूडेंट की धीमी फुसफुसाहट। लेकिन आयरा को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक कोने में बैठी थी, उसके सामने ढेर सारी फाइलें और कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स बिखरे हुए थे। उसकी आंखें हर पेज को तेजी से स्कैन कर रही थीं, जैसे कोई ऐसा सुराग ढूंढ रही हो जो आर्यन और रुद्रांश के अतीत के उस रहस्य से पर्दा उठा सके। लेकिन जितना वो पढ़ती जा रही थी, उतना ही उलझती जा रही थी। ये दोनों इतने साल पहले एक ही कॉलेज में थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते? उसने एक और फाइल खोली, लेकिन उसमें भी कुछ खास नहीं था। वो धीरे से कुर्सी के पीछे टिक गई, माथे पर शिकन थी। तभी किसी ने अचानक उसके सामने एक पुरानी किताब रख दी। तुम्हें जवाब चाहिए था, तो ये रहा पहला जवाब। आवाज सुनते ही आयरा ने चौंक कर ऊपर देखा। सामने खड़ा था रुद्रांश। उसकी आंखों में वही जानी पहचानी मिस्ट्री थी, वही हल्की मुस्कान जो कभी हकीकत लगती थी तो कभी एक छलावा। आयरा की नजरें फिर से उस किताब पर गईं। किताब पुरानी थी, उसके कवर पर धूल जमी थी, लेकिन जो लिखा था वो किसी भी तरह से पुराना नहीं लग रहा था। राठौड़ फाउंडेशन ट्रस्ट। आयरा ने उलझन भरी नजरों से रुद्रांश की तरफ देखा। ये क्या है? रुद्रांश ने गहरी सांस ली। ये वही फाउंडेशन है जिसने आर्यन की जिंदगी बदल दी थी, और मेरी भी। आयरा को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था। मतलब? रुद्रांश ने हल्की मुस्कान दी। अगर सच जानना चाहती हो तो कल रात 10 बजे मेरे घर आना। मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो शायद आर्यन ने भी तुमसे छुपा रखा है। आयरा के दिमाग में जैसे एक और पहेली खुल गई। रुद्रांश उसे सच बताने के लिए तैयार था,
लेकिन क्या ये सच सच में सच था, या फिर सिर्फ एक नया जाल? आयरा ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। उसे अब ये राज जानना ही था। रात का अंधेरा धीरे धीरे शहर पर अपना कब्जा जमा चुका था। बिल्डिंग्स की खिड़कियों से छनकर आती हल्की रोशनी इस बात का सबूत थी कि शहर अभी भी जाग रहा था, लेकिन आर्यन के ऑफिस में पसरी हुई खामोशी उसके उलट थी। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप की रोशनी थी, जो फाइलों पर हल्की चमक डाल रही थी। सामने पड़ी फाइल खुली थी, लेकिन आर्यन की नजरें उस पर नहीं थीं। वो अपनी चेयर पर बैठा था, मगर दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। रुद्रांश यहाँ क्यों आया? उसके जहन में वही सवाल बार बार घूम रहा था। मुट्ठी कसती जा रही थी, आंखों में गुस्से की हल्की लकीर थी, मगर चेहरा ठंडा और सपाट। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सर! सुनते ही उसकी नजरें दरवाजे की तरफ उठी। दरवाजे के फ्रेम में खड़ी थी आयरा। हल्का संकोच उसके चेहरे पर था, मगर आंखों में वही पुरानी जिद। तुम यहाँ? आर्यन की आवाज में हल्की सख्ती थी। आयरा एक पल के लिए ठिठकी, फिर कुछ हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। सर, आपसे कुछ पूछना था। आर्यन ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। अगर ये सवाल रुद्रांश से जुड़ा है, तो तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। आयरा को उसके इस जवाब की उम्मीद थी, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। लेकिन मुझे जानना है, उसकी आवाज में जिद थी। क्या आप भी राठौड़ फाउंडेशन ट्रस्ट से जुड़े थे? बस। आर्यन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके हाथ अपनी जगह जम गए। आंखों की ठंडक अचानक एक कड़वे सच की आहट से पिघलने लगी। कुछ पलों तक वो बस उसे देखता रहा, फिर धीमे मगर भारी लहजे में बोला, तुम ये सब कहां से जान रही हो? आयरा की नजरें आर्यन से हटी नहीं। ये बताने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आप मुझे सच बताएंगे या नहीं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, फिर अपनी चेयर से उठकर धीरे धीरे खिड़की की ओर चला गया। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, मगर उसके दिमाग में यादों का अंधेरा गहराने लगा था। एक पल की चुप्पी, फिर उसने धीमे से कहा, राठौड़ फाउंडेशन मेरा भी अतीत था, लेकिन अब वो सिर्फ एक कहानी है जो मैं फिर से नहीं जीना चाहता। आयरा ने महसूस किया कि उसकी आवाज में हल्की थकान थी। लेकिन क्यों, सर? आर्यन हल्का सा हंसा, मगर वो हंसी ठंडी थी। क्योंकि कुछ कहानियों का अंत कड़वा ही होता है, मिस मेहरा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आयरा समझ चुकी थी, आर्यन कुछ छुपा रहा था, और अब उसे सच जानना ही था। रात का सन्नाटा घना हो चुका था। सड़कें लगभग सुनसान थीं, बस दूर कहीं गाड़ियों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आयरा टैक्सी से उतरी और गेट की तरफ बढ़ी। घर बेहद खूबसूरत था। सामने बड़ा सा गार्डन, दीवारों पर महंगे आर्टवर्क और दरवाजे पर लगी नेम प्लेट जिस पर रुद्रांश सिंह राठौड़ लिखा था। आयरा ने गहरी सांस ली। उसके अंदर सवालों का तूफान था। क्या उसे सच में यहां आना चाहिए था? लेकिन अब जब वो यहां तक आ ही चुकी थी, तो पीछे हटना बेकार था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला, और सामने खड़ा रुद्रांश हल्की मुस्कान लिए उसे देख रहा था। मुझे पता था तुम आओगी, मिस मेहरा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से यकीन था कि आयरा सच जानने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। आयरा बिना कुछ कहे अंदर चली गई। घर की भव्यता किसी महल से कम नहीं थी, लेकिन माहौल कुछ अलग था, भारी और रहस्यमयी। कमरे में हल्की रोशनी थी, जैसे यहां ज्यादा उजाला करने की इजाजत ही नहीं थी। रुद्रांश ने एक तरफ रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। अंदर कई फाइलें रखी थीं, जिनमें से उसने एक निकालकर आयरा के सामने रख दी। फाइल पर मोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, राठौड़ फाउंडेशन गोपनीय रिकॉर्ड्स। आयरा ने उलझन में फाइल को देखा, फिर रुद्रांश की तरफ। ये क्या है? रुद्रांश ने बिना जवाब दिए फाइल का पहला पेज पलट दिया। ये देखो, इसी की वजह से आर्यन का पूरा अतीत उलझा हुआ है। आयरा ने फाइल में झांका और पहला ही नाम देखकर उसकी सांसें थम गईं। आर्यन सिंह राठौड़, केस फाइल 2005। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तेजी से पेज पलटे। अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। एक छोटा सा लड़का, खून से लथपथ, अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ। चेहरे पर चोटों के गहरे निशान थे, और आंखों में एक ऐसी वीरानी जो किसी बच्चे में नहीं होनी चाहिए। आयरा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उसने झटके से फाइल बंद कर दी और सदमे में रुद्रांश को देखा। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। रुद्रांश ने गहरी सांस ली। ये आर्यन का बचपन है, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। आयरा समझ गई थी कि वो किसी बहुत बड़े और खतरनाक सच के करीब आ चुकी है। रात का सन्नाटा पूरे शहर पर हावी था।
आसमान में चांद अधूरा था, जैसे किसी ने उसे बीच में ही काट दिया हो। ठंडी हवा हल्के हल्के चल रही थी, मगर आर्यन के भीतर एक तूफान उठ चुका था। वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा था, हाथ में विस्की का ग्लास लिए हुए, मगर उसका ध्यान कहीं और था। उसने अभी तक एक घूंट भी नहीं पिया था। उसकी आंखें गहरी हो गई थीं, ठंडी, बेजान, लेकिन अगर कोई करीब से देखता तो उन आंखों के पीछे दबी हुई आग भी महसूस कर सकता था। उसका मन अजीब सी बेचैनी से घिरा हुआ था। उसके कानों में वही पुरानी आवाजें गूंज रही थीं। चीखें, दर्द से भरी हुई चीखें, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसने झटके से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन यादों से बचा नहीं जा सकता था। दिमाग में वही पुराना अंधेरा उतरने लगा। एक छोटा सा लड़का, जिसकी मासूमियत किसी ने छीन ली थी। एक खून से सना हुआ हाथ, वो हाथ जो नफरत से कांप रहे थे। उसकी उंगलियां रेलिंग पर और कस गईं। हवा तेज चलने लगी थी, लेकिन उसके भीतर का तूफान ज्यादा भयानक था। तभी अचानक सन्नाटे को चीरते हुए उसका फोन बज उठा। वो चौंक गया। एक पल के लिए उसके दिमाग में ख्याल आया कि फोन को नजरअंदाज कर दे, मगर उसकी नजर जैसे ही स्क्रीन पर पड़ी, उसकी सांस अटक गई। रुद्रांश, उसकी पकड़ और सख्त हो गई। उसने धीरे से कॉल रिसीव की, आवाज में वही ठंडापन लाते हुए, तुम्हें क्या चाहिए? दूसरी तरफ से रुद्रांश की जानी पहचानी, मगर आज अजीब सी हल्की आवाज आए। तुम्हारा सच अब मेरे पास नहीं है, आर्यन। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। अब वो आयरा जान चुकी है। आर्यन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने फोन कसकर पकड़ा, जैसे हीरे की तरह ठंडी हवा उसके चारों तरफ लहरा गई हो। क्या? उसकी आवाज तीखी हो गई। रुद्रांश ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब देखता हूं तुम इस बार कैसे भागोगे। फोन कट चुका था। आर्यन के चेहरे पर अब गुस्सा और घबराहट का अजीब सा मिश्रण था। आयरा को अब सब पता चल चुका था, और ये उसकी सबसे बड़ी हार थी। रात का सन्नाटा घना हो चला था। पूरे शहर की रफ्तार थम चुकी थी, लेकिन आयरा का दिल किसी तेज धड़कते घड़ी की सुई जैसा भाग रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, और हर कदम उसे एक अनजाने अंधेरे की ओर ले जा रहा था। वो नहीं जानती थी कि उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं, लेकिन आज वो पीछे नहीं हटने वाली थी। उसके कानों में अभी भी रुद्रांश की आवाज गूंज रही थी। अब देखता हूं तुम इस बार कैसे भागोगे। आर्यन के बारे में उसने जितना जाना था, उतना ही वो उलझती जा रही थी। क्या उसका अतीत सच में इतना खौफनाक था? क्या वो इंसान, जिसे वो जानने लगी थी, वो असल में कोई और था? उसने अपार्टमेंट के सामने आकर एक गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां हल्का सा कांपी, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने एक बार और दरवाजा खटखटाया। अब भी कोई हलचल नहीं। उसका दिल एक पल को अजीब तरीके से धड़का। हवा की सरसराहट के साथ दरवाजा धीरे से खुल गया। आयरा ने हल्के से अंदर कदम रखा। अपार्टमेंट में अंधेरा पसरा हुआ था, सिर्फ बालकनी से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, और सन्नाटा, ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही थीं। उसकी नजर बालकनी की ओर गई, जहां आर्यन खड़ा था, एक हाथ में सिगरेट, दूसरी हाथ रेलिंग पर टिकी हुई। हल्की हवा उसके बालों को हिला रही थी, और धुआं हवा में घुलता जा रहा था। आर्यन, आयरा की आवाज ने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। आर्यन ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, शायद थकान या फिर किसी दबी हुई तकलीफ की वजह से। आयरा, तुम इतनी रात को यहाँ? उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। आयरा गहरी सांस लेकर आगे बढ़ी। उसकी आंखों में सवाल थे, जवाब नहीं। मुझे सब पता चल चुका है, उसने बिना भूमिका के कह दिया। आर्यन ने एक लंबा कश लिया, और धुएं को धीरे से हवा में उड़ा दिया। क्या पता चल चुका है? आयरा को उसकी यह बेरुखी गुस्सा दिला रही थी। उसने झटके से उसके हाथ से सिगरेट छीनकर फेंक दी। ये मत कहिए कि आपको नहीं पता। उसकी आवाज कांपी। राठौड़ फाउंडेशन, 2005 का केस, वो खून से सना बच्चा, वो सब आपका सच है ना? आर्यन का चेहरा पल भर को सख्त हो गया। उसकी उंगलियां अनजाने में मुट्ठी में बदल गईं। ये सब तुमने रुद्रांश से सुना? आयरा के अंदर कहीं ना कहीं डर था, लेकिन इस बार वो हार मानने नहीं आई थी। फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कहां से सुना, मुझे सिर्फ सच चाहिए। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आयरा पहले कभी नहीं देख पाई थी, एक अजीब सा दर्द जो बरसों से छुपा हुआ था। कुछ सच जितना कम जाना जाए उतना ही अच्छा होता है, मिस मेहरा। आयरा ने झुंझलाकर सिर हिलाया। नहीं सर, इस बार आप भाग नहीं सकते। मैं आपके अतीत को जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको इतना बदल दिया।
आर्यन की आंखों में हल्की नमी आई, लेकिन उसने झटके से खुद को संभाल लिया। तुम जानना चाहती हो, आयरा? वो अचानक उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था और उसकी आवाज में एक अनसुनी तकलीफ। तब सुनो, मेरे पूरे परिवार को मेरे सामने मार दिया गया था। आयरा की सांस अटक गई। आर्यन की आवाज अब किसी और ही दुनिया से आ रही थी। और मैं सिर्फ एक 12 साल का लड़का था, जो खून में लथपथ अपने माता पिता की लाशों के पास पड़ा था। कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी, जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। आयरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब से लेकर आज तक मैं बस उस रात के अंधेरे में जी रहा हूं, और मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था और उसकी आवाज में एक कड़वाहट जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता था। अब बताओ, आयरा, क्या तुम सच में ये जानना चाहती थी? आयरा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वो सच जानना चाहती थी, मगर शायद ये सच उससे कहीं ज्यादा भयानक था जितना उसने सोचा था। रात और ज्यादा गहरी हो गई थी। पूरा शहर नींद की आगोश में था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनकी रातें कभी खत्म नहीं होती। रुद्रांश उन्हीं लोगों में से एक था। उसके लिए अंधेरा सिर्फ एक समय नहीं, बल्कि एक हथियार था। एक ऐसा हथियार जिससे वो लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में महारत रखता था। उसके घर की बालकनी से पूरा शहर दिखता था। ऊंची इमारतों की झिलमिलाती रोशनी, दूर तक फैले सुनसान रास्ते और सन्नाटे में घुलती ठंडी हवा। लेकिन इस समय रुद्रांश की नजरें इन सब पर नहीं थीं। उसकी नजरें सिर्फ अपने शिकार पर थीं, आर्यन। उसके हाथ में फोन था और उसकी उंगलियां बालकनी की लोहे की रेलिंग पर लापरवाही से घूम रही थीं। हाँ, उसने आर्यन से पूछ लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे किसी जाल में फंसी मछली को देखकर शिकारी मुस्कुरा रहा हो। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, यकीन है कि वो टूट जाएगा? रुद्रांश हल्का हंसा। आर्यन का सबसे बड़ा डर उसका अतीत है, और मैंने वो दरवाजा खोल दिया है। अब देखना, वो खुद ही अपनी दुनिया तबाह कर लेगा। उसकी आंखें चमक उठी। वो जानता था कि आर्यन को खत्म करने के लिए उसे कोई हथियार नहीं चाहिए था। उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, उसकी यादें। और उसने वही किया था। आर्यन का अतीत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। वो भले ही लाख कोशिश कर ले, लेकिन अपने बीते कल से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकता था। वो जिंदा था, लेकिन सिर्फ एक साए की तरह। और अब, जब वो साया पूरी तरह उजागर हो चुका था, तो रुद्रांश को बस इंतजार करना था उस पल का, जब आर्यन अपने ही अंधेरे में घुटकर गिर जाएगा। उसने फोन को अपने कान से हटाया और एक नजर शहर पर डाली। खेल अब शुरू हुआ है, आर्यन, उसने धीमे से कहा। अब देखता हूं, तुम इस बार कैसे बचोगे। हवा और ठंडी हो गई थी, लेकिन रुद्रांश के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी।